ओम प्रणाम सर्वेभ्यो नमो नमः। कल हमने वाईसीबी की क्रेडिट के बारे में जाना और आज मैं आपको बताऊंगी कि वाईसीबी बेटर है या मास्टर करना बेटर है। तो वाईसीबी की वैलिडिटी 5 इयर्स की होती है और फिर रिन्यू की प्रोसेस वही सेम प्रोसेस होते हैं और फीस भी रिपे करनी होती है। तो आपको अगर योग में आगे बढ़ना है और ऑथेंटिकेट टीचर, ऑथेंटिकेट थेरापिस्ट, एयर लाइसेंस चाहिए आपको, तो आपको क्या करना चाहिए? मास्टर करना चाहिए। मास्टर में मीन्स एमए योगा, एमएससी योगा, बीएससी योगा, बीए योगा, आप जिसके लिए एलिजिबल है वो कोर्स आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि वो लाइफ टाइम है। बाकी सारे कोर्स क्या है, वो टेम्पररी है, 2 साल के लिए है। कोई सर्टिफिकेट कोर्स आप जानने के लिए करते हैं तो वो ठीक है, मगर आपके पास डिग्री होनी चाहिए। योग में आपको ऑथेंटिकेट टीचर बनना है तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। बाकी सारे सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट तो आपको रिन्यू कराने ही पड़ते, क्योंकि इसकी वैलिडिटी कुछ ईयर तक की है। दूसरी बात कि योग में गुजरात में कितनी यूनिवर्सिटी मास्टर कराती है, कमेंट में मुझे बताना आप, और सर्वे करना। आज आप सब लोग, हम सब लोग मिलके बोलते हैं कि योग का प्रचार प्रसार हुआ, योग बहुत घर घर तक पहुंच गया। तो एक बार सर्वे करके आप मुझे कमेंट में लिख के कि कितनी यूनिवर्सिटियां गुजरात में योग में एमएससी योगा, मास्टर योगा, बीएससी योगा ये सब कराती है। तो योग शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है कि नहीं, वो भी एक सोचने वाली बात है। आज हम हमारे बच्चों को कोई स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, सीनियर केजी, जूनियर केजी में, तो भी एक बार सोचते हैं कि टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है, बीएड किया है, मास्टर किया है, एमएड किया हुआ है। प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं तो भी इतना सब कुछ सोचने के बाद ही, टीचर की क्वालिफिकेशन जानने के बाद ही हम हमारे बच्चों को वहां भेजते हैं। तो योग तो विद्याओं की, सारी विद्याओं की जननी है। योग विद्या सारी विद्याओं की जननी है। तो ऐसे कैसे हम कैसे बोल सकते हैं कि हमने योग सीख लिया, हमने सिखा दिया? ऑथेंटिकेट योग टीचर, योग थेरापिस्ट वो होगा तो ही आप अपने बच्चों को भेजोगे ना सीखने के लिए। यूं ही भेज देंगे? तो वो भी एक सोचने वाली बात है। योग शिक्षा का कितना प्रचार प्रसार हुआ है वो भी मुझे आप कमेंट में बताना कि गुजरात में कितनी यूनिवर्सिटियां योग की कक्षा चलाती, योग के कोर्स चलाती है। और एक बात, आज क्या करते हैं स्कूलों में, स्पोर्ट टीचर को बोल देते कि आप योग के 2-4 आसन करवा लेना, ध्यान करवा लेना और सूर्य नमस्कार 1-2 करवा लेना और आप योग पढ़ा लेना। अब एक बात सोचो, अगर मैंने मास्टर किया हुआ है योग में और मुझे बोलेंगे कि आप फुटबॉल के खिलाड़ियों को आगे ले जाओ या मैदान ड्रॉ करो, या कबड्डी के मैदान कैसे ड्रॉ करते हैं इसका माप लो, या उसके जो स्टूडेंट होते हैं उसको कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, वो मुझे काम देंगे, ठीक है। और मैंने मास्टरी किया है योग में, मैंने स्पोर्ट्स के कुछ कोर्स नहीं किए, तो मैं कैसे इस बच्चों को न्याय दिला सकूंगी? वैसे ही अगर कोई पीटी टीचर को ऐसा बोल जाए कि आप पतंजलि योग सूत्र को पढ़ाओ, गैरंट संहिता को पढ़ाओ, तो वो कैसे न्याय देगा? क्योंकि मास्टर के सिलेबस में, योग में जो मास्टर करते हैं उसके सिलेबस में ये सब आता है पढ़ना। श्रीमद् भगवद गीता, वशिष्ठ संहिता, शिव संहिता, योग बीज, ये सब हमने योग वालों ने पढ़ा है, तो पीटी वाले कैसे पढ़ाएंगे? तो बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा। तो वो एक सोचने वाली बात है। आज हमने बोल दिया कि योग खेल है, स्पोर्ट के साथ ले लो। हाँ, अगर ड्यूअल डिग्री है आपके पास, आप मास्टर योग में भी मास्टर हो और स्पोर्ट में भी मास्टर हो, तो आप करा सकते हो। वो एक जानने वाली चीज है। बाकी एक ही डिग्री आपके पास है और आपको बोल दे स्कूल में बच्चों को पढ़ाओ आप, पीटी टीचर को, तो वो कैसे पॉसिबल है? वो भी एक सोचने वाली बात है। तो मेरा सबसे निवेदन है, एक बार आप सोचो, सजग हो जाओ कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। बच्चों को यूं ही 1-2 शिविर कर भेज देते कि इस स्कूल में जाओ और 2-3 दिन आसन करवा के वापिस आ जाओ, फिर वो इंटरनेशनल योगा डे आता है उसके दिन 2-4 फोटो ले लो, हमारा योग डे हो गया। ऐसे कैसे क्वालिटी मिलेगी? तो एक सोचने वाली बात है। आप सबसे मेरा निवेदन है, योग को बचाओ, बच्चों को सही योग सिखाने वाला मिले, इसलिए ऑथेंटिकेट योग टीचर की भर्ती होनी ही चाहिए।
तो ही हमारा योग बचेगा, वरना जब ये लोग नहीं होंगे, टीचर नहीं होंगे, तो क्या फिर से योग लुप्त हो जाएगा? वो भी एक सोचने वाली बात है। योग के प्रचार प्रचार के साथ साथ योग शिक्षा का भी प्रचार प्रसार होना चाहिए। अस्तु, प्रणाम, सर्वे भवन्तु।